नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इजराइल के ताज़ा स्ट्राइक में ईरान को ऐसा झटका लगा है जिसके बाद अब बदले की आग और भड़क सकती है। तो आखिर क्या हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान क्या करेगा। ईरान ने खुद माना है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी भी मारे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और हमले में बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख इस्माइल अहमदी की मौत हो गई है। ये कोई आम अफसर नहीं थे, ये वो लोग थे जो ईरान की सैन्य रणनीति और अंदरूनी सुरक्षा की रीढ़ थे। नैनी क्यों थे इतने अहम? अली मोहम्मद नैनी सिर्फ प्रवक्ता नहीं, IRGC का चेहरा, उसकी आवाज़ और उसकी रणनीतिक सोच का हिस्सा भी थे। उन्हें 2024 में IRGC प्रमुख हुसैन सलामी ने चुना और वो बार बार दुनिया को चेतावनी देते थे कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल और ड्रोन हैं जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हाल ही में कहा था कि ईरान 6 महीने तक लगातार हाई इंटेंसिटी वॉर लड़ सकता है, यानी तैयारी पूरी थी, लेकिन हमला पहले हो गया। अब इस्माइल अहमदी अंदरूनी ताकत माने जाते थे। ये व्यक्ति सामने कम दिखता था लेकिन असर बहुत बड़ा था। बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर वो ईरान के अंदर हर गतिविधि पर नज़र रखते थे। जासूसी रोकना, विरोध दबाना और सिस्टम को अंदर से मजबूत रखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। उनकी मौत का मतलब है ईरान की इनसाइड सिक्योरिटी को सीधा झटका लगा है। अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने 130 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल साइट, ड्रोन लॉन्च बेस, एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल साफ कह रहा है कि वो ईरान को कमज़ोर कर रहा है और आसमान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। यानी ये सिर्फ हमला नहीं, पूरी रणनीति है। अब असली सवाल उठता है कि क्या ईरान इसका बदला लेगा, और लेगा तो कैसे? क्या ये बदला खतरनाक होगा? तो देखिए, सीधा मिसाइल हमला इजराइल पर ईरान कर सकता है। प्रॉक्सी वॉर, लेबनान, सीरिया, यमन से भी हमला कर सकता है। साइबर अटैक और लंबा और थकाऊ युद्ध है। लेकिन एक और एंगल से इसे समझिए, जब टॉप लीडरशिप टारगेट होती है तो जवाब और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और यही चीज़ इस संघर्ष को और खतरनाक बना देती है। अब खतरे की घंटी मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और एक तरफ इजराइल की आक्रामक रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की बदले की तैयारी। अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो आप क्या सोचते हैं कि ईरान अब बड़ा हमला करेगा? ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। न्यूज़ 18 देखते रहिए। नमस्कार।